हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो जानते हैं ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्या इसमें कहा गया है, उसको जानते हैं। द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 विच वॉज पब्लिश्ड बाई स्विस एयर टेक्नोलॉजी फर्म आई क्यू एयर gives a detailed analysis of global air pollution levels, bringing to light the alarming trend and some important information। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही लाइन है कि भाई ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 है वो कौन पब्लिश करता है? स्विस एयर टेक्नोलॉजी फर्म IQ एयर। ठीक है, तो ये पब्लिश करता है जो कि ग्लोबल एयर पॉल्यूशन का लेवल क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या इन्फॉर्मेशन है वो बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ उसमें कहा है। तो स्टेटस क्या है एयर पॉल्यूशन इंडिया में? हाई PM 2.5 level. India's average PM 2.5 concentration in 2024 was 50.6 microgram per unit per meter cube, exceeding the WHO safe limit 5 microgram per meter cube by 10 times। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जो WHO ने बोला है ना कि जो PM 2.5 जो है ना, उसका जो लेवल है ना, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 माइक्रोग्राम पर यूनिट पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में कितना है? 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये 2024 में था। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में देखा जाए तो 13 आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ आर इन इंडिया, विथ बेरिनहट एंड दिल्ली रैंकिंग एमंग द वर्स्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 20 में से जो 13 शहर हैं वो इंडिया में ही है ना, और दिल्ली भी सबसे टॉप में ही है। हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है एयर पॉल्यूशन से? कंट्रीब्यूट टू 2.1 मिलियन डेथ्स इन इंडिया इन 2021। तो इतने मिलियन डेथ जो है 2021 में हो गए है ना, मेकिंग इट अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। रीजनल क्राइसिस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट में जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एक्सपीरियंस सीवियर पॉल्यूशन ड्यू टू क्रॉप बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशन एंड वेहिकुलर ट्रैफिक। ठीक है, तो मतलब ये जो राज्य हैं ये क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्राइसिस हो रहा है ना। और ये जो पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? क्रॉप बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशन और वेहिकुलर ट्रैफिक से आ रहा है। ठीक है, अब स्टेटस क्या है एयर पॉल्यूशन का इन द वर्ल्ड? ग्लोबल एयर पॉल्यूशन क्राइसिस, 99% ऑफ द वर्ल्ड population breathes air that exceeds WHO PM 2.5 limit 5 microgram per meter cube, with only 12 countries meeting safe levels। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जितना भी देश है ना, जगह है, उसमें 99 जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 99% पॉपुलेशन जो है वो WHO का जो सेफ लिमिट है ना कि जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक रहना चाहिए। तो उससे ज़्यादा में ही लगभग 99% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सांस ले रहा है। सिर्फ 12 ही देश ऐसे हैं जो सेफ लेवल में हैं। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो एंड इंडिया रैंक एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड नेशंस हैं। ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन कॉज्ड 1 मिलियन डेथ worldwide in 2021, making it the second largest global risk factor for mortality after high blood pressure। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के बाद में जो सबसे ज़्यादा मौतें जो हो रही हैं वो इस एयर पॉल्यूशन से ही हो रही हैं। अनइक्वल बर्डन, साउथ एशिया, अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट फेसेस द हाईएस्ट पॉल्यूशन लेवल, वाइल यूरोप एंड ओशिनिया हैव द क्लीनेस्ट एयर ड्यू टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो देश है, खासकर साउथ एशिया के, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जबकि यूरोपियन और ओशिनिया जो देश है वहाँ पे जो है कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो एयर है वो क्लीन एयर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन वहाँ पे ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, अब मेजर कॉज क्या है एयर पॉल्यूशन का? तो पहला है आपका फॉसिल फ्यूल कंबंशन। ठीक है, वही तेल जल रहा है, क्रॉप बर्निंग हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गया है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब इसको टैकल करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? तो पहला चीज़ है कि भाई पॉलिसी तो बनाया जा रहा है लेकिन वो वीक पॉलिसी एनफोर्समेंट हो रहा है। ठीक है, पेनल्टीज जो है स्ट्रिक्ट
नहीं है, स्ट्रिक्ट है भी तो लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, ठीक है। पुअर ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन, वीकेंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। ये जो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है, तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट स्टेट अडॉप्ट वेरिड पॉल्यूशन मेजर्स क्रिएटिंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, पब्लिक एपैथी, लो अवेयरनेस एंड पुअर कंप्लायंस हिंडर इफेक्टिव एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन, ठीक है। लोगों में जागरूकता नहीं है, राइजिंग व्हीकुलर एमिशन, अर्बन ट्रैफिक कंजस्शन एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, कि भाई गाड़ी वाड़ी ज़्यादा चल रहा है तो इस वजह से भी पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। लिमिटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, मैनी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ लैक रियल टाइम एयर क्वालिटी ट्रैकिंग सिस्टम, कि भाई टीयर 2 टीयर 3 शहरों में क्या बोलते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या करना चाहिए, तो भाई पहला तो ये है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो ग्रैब का, वही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरकार को इन्वेस्ट करे ताकि हर कोई अपना पर्सनल गाड़ी निकाल के बस धुआं मत उड़ाते रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, ठीक है। तो अच्छा ट्रांसपोर्ट देंगे तो सब लोग आएंगे, ठीक है। ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन, कि भाई कोल बेस्ड पावर प्लांट से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करे। बेटर अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, भाई ग्रीन प्लान बेल्ट बनाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो डस्ट उड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करे, एयर फिल्ट्रेशन का काम भी देखे, उसको भी इम्प्रूव करे, ठीक है। कम्युनिटी एयर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कि भाई लोगों को जागरूक करे कि भाई एयर पॉल्यूशन आपका इस चीज़ से होता है तो इसको मत करे, इस तरीके से, है ना। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।